अच्छा, लास्ट अभी जो आपको आज का शेड्यूल है, न्यूटन के गति के नियम ना। लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन ना, लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन के गति के नियम। ठीक, तो न्यूटन का नाम तो लास्ट क्लास में पढ़ा आप लोगों ने। न्यूटन ने किसकी खोज करी थी? जी, स्मॉल जी ना, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होता है ना, और जगह जगह पर उसका बदलता भी रहता है। आज इतना दिन बाद तुम्हारा क्लास शुरू हो रहा है, जब सबका खत्म हो रहा था। क्यों ऐसे पढ़ाई करोगे तो पीटीसी क्या करोगे? कैसे घर पे पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? एग्जाम आने वाला है तो घर पे भी पढ़ो, यहाँ नहीं आते हो तो घर पे भी पढ़ो। चलो, अब लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आपने? पिछला बल, फोर्स ना। तो बल कितने प्रकार का है? चलो बताओ तुम ही पहले, बल का परिभाषा बताओ। सर, जब कोई वस्तु विरामावस्था में रहती है तो उसमें जब उसको हम धक्का देते हैं या फिर उसके गति में परिवर्तन होता है। हाँ, वही बल है। वही बल है। ठीक है, तुम बताओ बल का डिफिनेशन। अभी थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव करना है, आपको भी बताओ क्या इम्प्रूव कर सकते हो इसके वाले डिफिनेशन। कोई बात नहीं, बताया ठीक है। बल वह वस्तु है जो विरामावस्था में रहती है, उससे धक्का देकर सही बताओ, तुम बताओ। सर, बल एक ऐसी अवस्था है जो विरामावस्था में रहती है। जब हम कोई बल लगाते हैं नहीं, चलो पीछे बताओ, बल का परिभाषा बताओ। इधर बैठ जाओ, काहे पीछे बैठे, सामने सामने बैठे। एक स्थान से दूसरे स्थान हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बैठो बैठो। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु में लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। हाँ, उसे बल कहते हैं ना। ठीक है, तुम बताओ वर्तिका नाम है तुम्हारा ना, बताओ बल का परिभाषा। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो क्या करेंगे? चलो बल लगा रहे हैं भाई, परिवर्तन नहीं हो रहा है तो बल नहीं लगाएंगे ना। यानी बल वह है जो किसी भी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, उसे बल कहते हैं। एकदम सिंपल डेफिनेशन याद कर, बात है ना। इतना कठिनाई में मत घुस जाओ कि पता चला हम वर्ड ही भूल जाए, वहाँ एग्जाम में भी तो और टेंशन रहेगा। अभी तो हम ही पूछ रहे हैं, जहाँ नंबर नहीं मिलने वाला है वहाँ तो नंबर भी मिलेगा, आपका टाइम ड्यूरेशन भी 1 घंटे का रहेगा। बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। आप सरल भाषा में समझो कि बल क्या है। अगर हमने बल लगाया तो वस्तु की स्थिति या तो बदल सकती है या बदलने का प्रयत्न कर सकती है, जरूरी नहीं कि बदल ही जाए ना। बल वह है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल सकता है या बदलने का प्रयत्न करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जैसे ये हमारा मार्कर मान लीजिए है, पेन है। अब बल नहीं लगाया कि ऐसे खड़ा है, बल लगा दिया तो इसकी अवस्था बदल गई ना, अपना प्लेस बदल लिया इसने। तो बस यही बल है, एकदम सिंपल सा। आपके पास थर्मस फ्लास्क का है, बल लगाओ तो वो अपना प्लेस छोड़ देगा, नहीं बल लगाओ तो वहीं पड़ा हुआ है। यही बल है, समझ रहे हैं ना। बल वह है, वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है या उसकी अवस्था को बदलने का प्रयत्न करता है, उसे बल कहते हैं। लर्न हुआ डेफिनेशन, सभी लोग बोलिए। हाँ, बल वह अवस्था, बल वह है जो किसी वस्तु की
अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयत्न करता है? समझ आ? तो ये बल है, फोर्स सबको आना चाहिए। मतलब ये नोट करते करते तो कई बार आप अपनी लाइफ में नोट कर चुके हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 80 तक यही नोट कर रहे हैं। अब नोट मत करिए, इधर का ओपन करिए जो आपने नोट किया। समझ रहे हैं ना? चूंकि आप भी टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ऐसे ही बताना है कि बल वह है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयत्न करता है, उसे बल कहते हैं ना। बल कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा बल कितने प्रकार का होता है? सिर्फ 2 प्रकार का है? 4-5 प्रकार का बल है ना। तो पहला बल कौन सा है? पेशीय बल ना। पेशीय बल क्या होता है? हमारे या किसी जंतु के मांसपेशियों में के द्वारा अगर किसी वस्तु की अवस्था को बदला जाए या बदलने का प्रयत्न किया जाए, उसे क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। जैसे हम लोग आदमी हैं तो बहुत से काम वर्क करते हैं ना। हमारा घोड़ा हॉर्स होता है, हमको यहाँ से अगर चाहे तो इलाहाबाद दौड़ा के पहुँचा देगा। आज के मतलब 3000, 2000 या 500 साल पहले तो घोड़ा ही साधन था ट्रेवलिंग का सबसे ज़्यादा बढ़िया ना। घोड़ा गाड़ी और ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी ना, इसी सब का उपयोग, भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे, जो कि उनका अभी तो भैंसे देखो गांव वाल में आते हैं ना, वो चौहान लोग आते हैं, पता चला कि 2 कुंटल मट्टी भी लाद लेंगे, खुद भी बैठे रहेंगे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे ना। तो वो भी एक प्रकार का पेशी बल है उनका। देखो वो तो मिट्टी भी ढो ले रहा है। ऊंट का देखा है, ऊंट गाड़ी, रेगिस्तान में ऊंट चलता है। तो ये सभी जो जंतु के द्वारा काम को एक जगह से दूसरी जगह पे वर्क डन कराए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पेशी बल कहते हैं। समझ आया पेशी बल क्या है? दूसरा आपका है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल कहाँ लगता है? जी वाला बल। अगर किसी वस्तु को ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो धड़ाम से नीचे आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। अब आपको लास्ट डे बताया गया था गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने करी, जो जिसका ये अभी लिख रहे हैं कि न्यूटन के गतिविषयक नियम ना। तो जो गुरुत्वाकर्षण क्या है? पृथ्वी के अंदर जो आयरन, Fe और निकिल का पार्टिकल सबसे उसके सेंटर में पाया जाता है। इसी वजह से पृथ्वी में गुरुत्व, अगर आपसे कोई पूछे भाई पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण क्यों, तो क्या बताएंगे? पृथ्वी के केंद्र में जो निकिल और आयरन पाया जाता है, Fe आयरन, लोहा, उसी की वजह से वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, खींच लेती है। समझ रहे नहीं? जैसे पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि उसके केंद्र में, इसको ऐसे पढ़ते हैं NIFE, निफे। निफे समझते हैं? निकिल एंड फेरियम यानी फेरम, समझते हैं? निफे अगर बोला जाए, निफे क्या है? निफे इज द सेंटर ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से उसमें अट्रैक्शन पावर पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण का गुण पाया जाता है, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। समझ रहे नहीं? जो भी वस्तु को हम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे वो सीधा कहाँ आ जाएगी? नीचे। ये जो जी का मान है, अगर ऊपर जाएगा कम हो जाएगा, नीचे आएगा कम हो जाएगा ना। समुद्र के नीचे जाएगा और कम हो जाएगा, खान में जाएगा और कम हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, ऊपर नीचे जब हम जाते हैं तो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि जी का मान भी कम होगा तो सफोकेशन बढ़ेगा, सांस लेने का प्रॉब्लम क्रिएट होगा और ऑक्सीजन भी लेवल कम हो जाएगा। एक तो जी का ग्रेविटी कम हो जाएगी बॉडी से, दूसरा क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन लेवल भी घट जाएगा, जिसकी वजह से हम ह्यूमन बॉडी अगर ऊपर नीचे जाता है तो क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए रहता है। तो इसको मेंटेन कर लिया, ऑक्सीजन और जी की वैल्यूज को, नहीं तो व्यक्ति अपने आप ही ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे नहीं? ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए, जैसे कि चंद्रमा पे बोलते हैं कि अगर कोई 60 किलो वाला व्यक्ति है वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा? चंद्रमा पे अगर हमारा वजन 60 किलो है, चंद्रमा पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हल्का हो जाएगा? 1/6 हल्का हो जाएगा। हाँ, 60 वाला कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 किलो वाला आदमी तो वहां उड़ना शुरू कर देगा। समझो भाई, अगर अंतरिक्ष में वहां घूमेगा, अंतरिक्ष या चंद्रमा में, उसका वजन क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा जो है।
तो अपने आप ही जब हल्का चीज़ क्या होता है, उड़ता है ना, वहाँ पे जो वायुमंडल तो वहाँ पर है, बट ऑक्सीजन नहीं है। कुछ ना कुछ गैसें तो पाई जाती हैं, ऐसा तो है नहीं कि वायुमंडल विहीन है वो, लेकिन ऑक्सीजन नहीं, फर्क इतना है वहाँ पे जो। तो ये ग्रेविटी घटना ऊपर नीचे आने पे क्या होती है, ये घट जाती है। तो गुरुत्व बल समझ में आया कि पृथ्वी के अंदर जो अट्रैक्शन पावर होता है उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान समझते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, ये न्यूटन सेकंड की कुछ बोलते हैं इसको। ठीक है, तीसरा फोर्स क्या होता है, घर्षण ना, पेशीय बल। इसको हटा दे क्या आज का हेडिंग है, चलो अभी लिख लेते हैं। चलो फर्स्ट नंबर पर आपका है पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, नंबर 3 घर्षण बल, घर्षण बल दो प्रकार का होता है, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण। और नंबर 4 पर क्या है आपका जो है प्रत्यास्थ बल, नंबर 5 चुंबकीय एवं विद्युत बल ना। ये तो पूरा बल जो है हमारा ये ना। ठीक, अभी आपने किसका समझा, घर्षण बल क्या है। घर्षण माने जब दो वस्तु आपस में टच करती है, मिलती है, तो एक दूसरे पे घर्षण बल लगाती है ना। जैसे कोई वस्तु यहाँ पे रखा है तो ये भी घर्षण बल लगा, किसकी वजह से टिका है, घर्षण बल की। ये हथेली जो है इस मार्कर को घर्षण बल लगाए जो अपने पास रखी, थोड़ा सा खिसकाएंगे तो बल लगाना पड़ेगा। अगर इसको यहाँ से यहाँ खिसकाते हैं तो घर्षण, ये इतना बल इससे जाने में लग रहा है उतना ये बल विरोध कर रहा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, सर्पी घर्षण। यही है ना सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण क्या है, अगर कोई वस्तु आगे बढ़ रही है जो सरकने में जो बल का विरोध करता है वो क्या है, सर्पी घर्षण है। और दूसरा लोटनी घर्षण क्या है, सॉरी, अगर ये पट्टे पर जो पुल्ली पट्टा वाला क्या है वो सर्पी घर्षण है, उस पर फिसलता रहता है ना, सरकता रहना। और ये लोटनी क्या है, पृथ्वी पर जब बॉल जाती है तो क्या है, लोटनी घर्षण है। ठीक, तो ये सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण ये है। ठीक, नंबर 4 प्रत्यास्थ बल। प्रत्यास्थ क्या होती है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उसकी अवस्था बदल जाए और बल हटाने पे वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। और वो वस्तु पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ बल कहते हैं। जैसे स्प्रिंग और रबर, रबर और स्प्रिंग ना, फिर बल लगा के छोड़ देंगे, रबर को तान देंगे तो तन जाएगा, फिर छोड़ देंगे तो अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगा। और स्प्रिंग का भी वही हाल है ना, तान देंगे तो फैल जाएगी और बल हटा लेंगे तो अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम, प्रत्यास्थ बल कहते हैं। चुंबकीय बल क्या होता है, जैसे ये चुंबक है, लोहे की सीलन यहाँ लगा देंगे तो वो खसक के यहाँ चली जाएगी ना, इसको क्या कहेंगे, चुंबकीय बल कहते हैं। पृथ्वी वाला जो चुंबक है, जो पृथ्वी का भी एक चुंबक ही है जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, वैसे चुंबक जो मैग्नेट वाला चुंबक है उसके अंदर भी वही चीज़ें होती हैं, निकल एंड आयरन निफेज जो इसको बोलते हैं। उस आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होता है उसके अंदर भी वही भरा होता है, वो चीज़ों को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उसे चुंबकीय बल कहते हैं। विद्युत बल जानते ही हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जिसकी वजह से हमारी मोटर गाड़ी या फैन जो भी चलते हैं, ट्रेन, अभी तो ट्रेन भी विद्युत से चलता है, जानते हैं, ट्रेनें चलती हैं विद्युत से, जानते हैं नहीं, हाँ। ट्रेन और हमारे घर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, हवा देने वाले या ठंडा गर्म करने वाले, पंखा, फ्रिज, कूलर ना, वॉशिंग मशीन, ये सारा कुछ विद्युत बल के ही कारण पॉसिबल है ना। बड़ी बड़ी मशीनें जो कारखानों में लगाई गई हैं सब विद्युत से ही चल रही हैं। अब विद्युत के इसका एक ऑप्शन है, परमाणु बिजली भी आ रहा है। एक तो हमारे पास पानी वाली बिजली है
क्यों? इसके बारे में जानते हैं? पानी का बिजली, पानी की बिजली कहाँ से बनती है? जो हमारे गांव घरों में आती है, कौन सी बिजली है? हमारे घरों में जो बिजली आती है कहाँ से बन के आती है? पानी से बन के आती है। बात जानते हैं नहीं? हाँ, जो बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, बांध समझते हैं ना, नदियों के पानी को रोक करके वहाँ टरबाइन वाली मशीनें लगा के पानी को खूब घुमाया जाता है और उसमें से बिजली उत्पन्न होती है। तो फिर तार लगा करके बड़े बड़े स्टेशनों पर, ट्रांसमिशन स्टेशन, ये बड़े बड़े तार इधर गए नहीं है, देख रहे हैं? रैंडम वाला जो खंबा जिसको बोलते हैं, उसमें 33,000 kVA का तार है, कितना? ये वाला पावर। फिर ये जाएगा वहाँ बड़े बड़े स्टेशनों पे, वहाँ 33 का कम से कम ये लाख में कन्वर्ट कर लेंगे, केवी में। फिर छोटा छोटा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, उसके बाद फिर गांव गांव पहुंचाएंगे। 11,000 वाली तार वहां से निकल के आएगा, जहाँ फिर ट्रांसफार्मर उसको 440 में कन्वर्ट कर देगा ना। तब गांव गांव में छोटी छोटी मशीनें जो हमारे घरों में रखी हैं उसको चलाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ये काम कौन करता है? बड़े से ट्रांसफार्मर होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसका काम क्या है? विद्युत को बढ़ाना और घटाना, उसकी पावर, विद्युत के पावर को घटाने बढ़ाने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर। नाम ही ट्रांसफार्मर है, परावर्तक ना। तो परावर्तक का मतलब अधिक तीव्रता से कम तीव्रता और कम तीव्रता से अधिक तीव्रता को जो इंस्ट्रूमेंट करता है उसी का नाम क्या है? ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, तो ये विद्युत बल्ब हो गया। समझ में आया बल्ब? अब तो किताब कहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, किताब नहीं देखना है, हमारा बात समझिए, किताब रेयर केसेस में देखिए, समझिए आप। अब कैसे समझेंगे? 5 लोग आए हैं, आज एक लड़की नहीं आई हमको लग रहा तुम्हारे ग्रुप का, हाँ? 5 लोग आए तो 5 लोग एक एक बल याद कर लीजिए। बल का जो टाइप्स है, 5 लोगों में सब लोग एक एक बल, एक पेशी बल याद करो, दूसरा गुरुत्वीय याद करें, तीसरा घर्षण याद करें, प्रत्यास्थ करें, चुंबकीय और विद्युत बल याद कर लो, तो सबको याद हो जाएगा। खाली समय में तुम अपना सुनाओ, वो अपना सुनाए। बीच में खाली जब रहते हो तो कैसे पढ़ोगे? ग्रुप एजुकेशन समझो कि भाई आप ग्रुप बनाओ। आज क्या पढ़ना है? विद्युत के बारे में पढ़ना है, तो विद्युत के बारे में, विद्युत ये होता है, यानी सॉरी बल के बारे में पढ़ना है। बल का ये डिफिनेशन है, सभी लोग साथ में मिलकर बल का डिफिनेशन पढ़ो और सबको एक एक बल दे दो ना। सभी लोग एक एक बल ले लो, सब लोग एक एक बल का डिफिनेशन याद करो और सब लोग सुनाओगे तो भाई 5 बार सुनाओगे तो तुमको भी उसका याद हो जाएगा ना। अगर किसी चीज़ को हम 5 बार पढ़ लें या 10 बार पढ़ लें तो अपने आप ही याद हो जाएगा। फिर कॉपी पेन का जरूरत नहीं है कि बार बार किताब पलटो, भाई कौन सा बल है, बल का डिफिनेशन याद करो, गुरुत्वीय बल कौन सा है, घर्षण बल कौन है, लोटनी कौन है, सर्पी घर्षण कौन है, ये नहीं करना है। अभी आप बड़ी क्लास के लेवल के स्टूडेंट हैं तो बड़ी क्लास माने याद करके रखो हर समय। रोज कॉपी बुक का यूज करोगे तो वो भी अच्छा नहीं, बस समझे ना। इसलिए आप इसको अच्छे से याद करो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो और लर्न भी करो। आपने बोला कि सर रिवाइज कराओ, तो रिवाइज कराने का मतलब ये है कि आपको आना चाहिए, पिछला जो पढ़ के आएंगे। लास्ट डे, अब कल तो संडे भी था तो संडे काम ज़्यादा रहता है, पढ़ने कराओ ही बहुत से काम रहते हैं। आप रिवीजन करते रहो डेली। रिवीजन कैसे करोगे? डेली ग्रुप वाइज स्टडी करोगे तो अच्छा आएगा। ग्रुप में अलग अलग डिवाइड करो, एक एक छोटा छोटा पार्ट ले लो। ये नहीं कि पूरा 2 पन्ना वाला हम ही ले लेते हैं, तो हमसे नहीं आएगा 2 पन्ना, हमसे 3 लाइन तो आसानी से आ जाएगा। 3 लाइन सब याद करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 लाइन हो जाएगा। 15 लाइन माने 1 पेज हो गया ना, आसानी से सबको याद हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आएगा। अगर पता चला कि भाई लेके बस वही रट रहे हो सुबह शाम दोपहर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आपको ना तो हैंड राइटिंग सुधरेगी, ना आपका पढ़ने का जो शेड्यूल है वो बनाओ और ऐसे ही लर्न करो ग्रुप एजुकेशन में, ठीक है। चलो अब आज के क्लास में आओ। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? 3 नियम। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? 3 नियम, है ना। न्यूटन ने गति विषयक
तीन नियम प्रतिपादित किए, जिसको उन्होंने क्या दिया, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम, अब ये न्यूटन किससे प्रभावित था? पहले तो वो एक आवारा टाइप का ही लड़का था न्यूटन, बाद में धीरे धीरे जब उसकी सोच बढ़ी, पेड़ के नीचे वाला जो जी का समझने के बाद उसका नियम जब उसको कुछ आइडिया आया तो उसने एरिस्टोटल एंड गैलीलियो को अपना आदर्श माना। अरस्तु जिसे जानते हैं ज़्यादा जानकार दार्शनिक थे, और गैलीलियो जिसकी बात कही हुई बातों को 100 साल बाद लोगों ने माना। गैलीलियो ने जो बात बोला था उसके 100 साल बाद लोगों ने उसकी बात माना। जब बोला था कि भाई, सब लोग बोलते थे यार ये जो है सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पहले सब वो यही बताते थे। गैलीलियो ने बोला कि नहीं भाई, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। उसने अपना सैटेलाइट बनाया, मतलब दूरबीन बनाया जो है गैलीलियो ने अपना। उसने देखा कि यार नहीं, ये तो पृथ्वी तो चक्कर पृथ्वी लगा रही है, लोग बोलते हैं सूर्य लगा रहा है ना। जब ये बात उसने बोला तो वहाँ का जो राजा था बड़ा क्रोधित हुआ कि यार ये लोगों को बहका रहा है, जो है उल्टा सीधी बातें बता रहा है। अब पूरा आज के इतने सालों से लोग ये बताते थे कि भाई सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। गैलीलियो बोल रहा है कि नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य स्टेबल है और पृथ्वी गतिमान है। तो बुलाया और उनको फांसी दिला दी गैलीलियो को। समझिए आप भाई, उस समय तो ये डेमोक्रेसी नहीं था ना, उस समय क्या था, राजतंत्र ही चलता था ज़्यादातर देशों में। जो है गैलीलियो को फांसी दिला दी गई, पॉइजन दे दिया गया और वो मर गए गैलीलियो। बाद के साइंटिस्टों ने 100 साल बाद उस डिस्कवरी को आगे बढ़ाया कि भाई जो गैलीलियो ने आज के 100 साल पहले कहा था उनकी बात सही थी, और जो राजा ने मरवाया उनकी बात गलत है। तो अब 100 साल बाद क्या गैलीलियो मिलने वाले? तो पॉसिबल नहीं है कि गैलीलियो को फिर से लाओ भाई कि हाँ आपकी बात सही है, चलो अवार्ड माला वाला पहनाओ। कौन पाएगा गैलीलियो को, जो पहनाएगा उनको जो है। इसलिए महान दार्शनिक जो गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य स्टेबल है और ये पृथ्वी जो है वो चल रही है, गतिमान है। तो इन्हीं की बातों को अपना आदर्श माना ये न्यूटन ने माना, इन लोगों की बातों को। भाई ये महान लोग थे, उनकी बातों जो उन्होंने कहा था उस पर उसने भी काम किया बाद में। पहले तो जी वाला बात खत्म हो गया, अब उसने गति के विषय में नियम दिया कि न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिमान अवस्था में है तो उसकी विरामावस्था या गति की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होता परिवर्तन
जब तक उस पर कोई वाय बल न लगाया जाए। ठीक है, क्या फर्स्ट रूल है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था माने स्थिर अवस्था, विरामावस्था मतलब क्या होता है? स्थिर अवस्था में। कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है तो इसकी विरामावस्था या गति की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक, इस नियम के अनुसार ठीक है, तो अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति की अवस्था में, यानी विरामावस्था में है तो क्यों विरामावस्था में है? ये जैसे रखा हुआ स्टैंड है तो क्यों है? क्योंकि इस पर जड़त्व लग रहा है। क्या लग रहा है? जड़त्व का बल लग रहा है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो क्यों स्थिर है? वस्तु और उस प्लेस के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है? जड़त्व। जड़त्व के कारण वस्तु क्या होती है? स्थिर रहती है। इसी को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। इसीलिए इसका क्या नाम क्या रखा गया? जड़त्व का नियम भी या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन बोला जाता है। ठीक है, तथा लिख लीजिए, किसी वस्तु को अपनी या तथा किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जड़त्व क्या है? किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व समझ में आ गया? हाँ हाँ, वो भी जड़त्व है, वो चलने का जड़त्व है। चल रहा है, अगर पृथ्वी उस पर बल ना लगाए तो घर्षण बल, कौन सा बल लगता है? अगर उसको रुकना है तो कौन बल लगेगा? घर्षण बल लगेगा, जिसके कारण वस्तु रुक जाएगी। तो लगाया ना बल, एक बल लगा उसको रोकने के लिए। अगर बल नहीं लगेगा तो वो फिसलता हुआ चला जाएगा जो है, लेकिन एक समय आएगा तो बल लगेगा ही इसमें, जो है नीचे लग रहा है ना घर्षण बल उसमें, तो वो रुक जाएगी। अगर स्थिर है तो उसको गतिमान करने के लिए भी बल चाहिए हमें। यही बोला ना? क्या बोला? वस्तु को अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। बात समझ आ रहा है नहीं? हाँ, उसमें जड़त्व का तो है ही, जड़त्व एक पॉसिबिलिटी है, जड़त्व के कारण वस्तु चल रही है। अब उसमें एक बल लग जाए, घर्षण बल, जिसकी वजह से वो रुक जाए, या हम अपना पेशी बल लगा दें। जैसे कोई फील्डिंग फुटबॉल खेलता है या क्रिकेट खेलता है, बैट्समैन ने मारा तो बल लगाया, पेशी बल लगाया, दूसरा किनारे पे खड़ा होकर रोक रहा है, वो भी पेशी बल लगा दिया, वस्तु रुक गई। अगर जमीन को लौटते हुए जा रहा है गेंद आपकी तो वो घर्षण बल के कारण रुक जाती है, इतना जो अपने से रुक जाती है। तो पृथ्वी और वस्तु के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है उसकी वजह से वस्तु रुक जाती है। समझ आया नहीं? तो ये फोर्स, इसी को क्या कहते हैं? जड़त्व। वस्तु गतिमान है तो किसके कारण? जड़त्व के कारण। वस्तु स्थिर है तो किसके कारण? जड़त्व के कारण। अब वो स्थिर है तो उसको गतिमान करना है तो बल लगाना है, या वस्तु चल रही है उसको रोकना है तो बल लगाना है। जैसे बिल्डिंग हमारा स्थिर है तो किसके कारण स्थिर? जड़त्व के कारण। एक जीसीबी मशीन ले आइए और सब गिरवा दीजिए, तो पावरफुल है जीसीबी मशीन ना, उसके पास उसके जो मशीनों में पावर है, उसने बल लगाया और सब आधा घंटा में गिरा के खत्म कर देगा। बहुत बढ़िया बनाने में 3-4 महीने लगा, और मशीन लगाए ऊपर से ये बीम में गिरा देगा, अपने आप बिल्डिंग धड़ाम धड़ाम कर जाएगी आपकी। जो
तो क्यों ऐसा है? क्योंकि मशीन के पास पावर है, वो अपनी पावर का यूज करेगा और वस्तु अपनी अवस्था को बदल देगी, और वही बल के कारण। ठीक, फर्स्ट रूल ऑफ न्यूटन समझ में आया? जड़त्व समझ में आया? जड़त्व के कारण ही वस्तु विरामावस्था या स्थिर अवस्था में रहती है। ठीक है, जब उस पर बल लगाया जाता है तो वस्तु की अवस्थाएं बदल जाती हैं। गतिमान है तो रुक जाएगी, और रुकी है तो वो चल देगी। इसी को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा न्यूटन का द्वितीय नियम ना, न्यूटन का द्वितीय नियम किसी वस्तु पर बल लगाने से, किसी वस्तु पर बल लगाने से, किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन गति में परिवर्तन का अर्थ है कि वस्तु में त्वरण का होना। अभी गति में अगर देखो किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। उसकी गति में परिवर्तन होने का मतलब वस्तु क्या होगी? वो गतिमान हो जाएगी ना। अब गतिमान हो जाएगी या गतिमान है तो स्थिर हो जाएगी। अब गति में परिवर्तन होने का अर्थ है कि वस्तु में क्या है? त्वरण है। कोई वस्तु किस लिए परिवर्तन हो जाएगा? उसका अवस्था परिवर्तन होने का मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है ना। इसको त्वरण भी कहते हैं, त्वरण का नियम भी कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है। तो किसके कारण? अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, गति में परिवर्तन होने का अर्थ है कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो गया ना, जिसके कारण अब त्वरण उत्पन्न होने के कारण त्वरण उत्पन्न होने के कारण त्वरण उत्पन्न होने के कारण वस्तु में जब त्वरण उत्पन्न होने के कारण वस्तु में जब त्वरण उत्पन्न होता है ना,
एक मिनट जरा इसको इरेज करना है। लिख लिया? चलिए कोई बात नहीं, इसको फिर से नोट कर लीजिए। वस्तु में उत्पन्न त्वरण है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगाए गए बल की अनुप्रमानुपाती होता है। अनुप्रमानुपाती होता है मतलब अगर किसी वस्तु पर त्वरण उत्पन्न होगा तो हम कितना त्वरण उत्पन्न होगा जितना उस पर बल लगाएंगे। अगर हम इसको तेजी से बल लगाएंगे तो ये तेजी से अपनी गति की अवस्था बदल देगा ना। बॉल को हम तेजी से पकड़ लेंगे तो वो अपनी तेजी से स्टेबल हो जाएगा, धीरे धीरे पकड़ेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा ना। तो जितना बल लगाएंगे त्वरण भी उतना ही वस्तु पर उत्पन्न होगा। कम बल लगाएंगे तो कम त्वरण उत्पन्न होगा, ज़्यादा बल लगाएंगे तो ज़्यादा त्वरण। त्वरण क्या है? वस्तु की अवस्था में होने वाले परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। डिफरेंस लिखाएगा ना त्वरण, वस्तु की अवस्था में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं ना। तो वही कह रहा है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगाए गए बल के अनुप्रमानुपाती होता है। ठीक। नंबर 2, यदि विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं पर विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं पर बल लगाया जाए और स्थिर मान का त्वरण उत्पन्न करना चाहिए तो बल का मान द्रव्यमान के अनुप्रमानुपाती होता है। ठीक है। यदि विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं पर बल लगाया जाए और स्थिर मान का त्वरण उत्पन्न करना चाहे तो बल का मान द्रव्यमान के अनुपाती होता है। पता चला कि हमको ट्रेन रोकना है तो हाथ से रुकेगा, बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई 4 व्हीलर गाड़ी रोकना है, बाइक रोकना है, तो वस्तु जितना द्रव्यमान वाली होगी उसे रोकने के लिए हमें उतना ही बल लगाना पड़ेगा। साइकिल जा रहे हैं बड़ी आसानी से रोक लेंगे, मोटरसाइकिल थोड़ा और बल लगाएंगे, वजन बढ़ा है ना उसका, स्पीड बढ़ाई। कार है तो और ज़्यादा है, ट्रक है तो और ज़्यादा है, ट्रेन का रोकना है तो भाई और सबसे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो जितना भी द्रव्यमान अधिक होगा हमको बल भी उतना लगाना पड़ेगा, तभी वस्तु की अवस्था यानी उसको हम रोक सकते हैं। जड़त्व, त्वरण, समझ आ? तो ये उसके 2 रूल्स हैं आपके न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। क्या है? त्वरण। सेकंड लॉ क्या है? त्वरण पर आधारित, एक्सेलरेशन। त्वरण मीन्स बल ना। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होना, तो परिवर्तन कैसे होगा? जब हम बल लगाएं तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होगा। बल नहीं लगाएंगे तो वस्तु फ्री है, चल रही है अपने आप। ठीक है। तीसरा, न्यूटन का तर्कीब, इसके आधार एक लिखिए, अतः किसी वस्तु पर, इसमें लिख लीजिएगा, अतः
किसी वस्तु पर, ये डिवाइडेड कम लिखिएगा, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान मास m ना, तथा उसमें बल की दिशा, तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। अतः F बराबर m इंटू ए, जहाँ F बराबर